Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, question number 11 of exercise 9.1 says a TV tower stands vertically on a bank of the canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the कैनल. हमें क्या बताया गया है यहाँ पे बेटा कि हमारी कैनल है. ठीक है, कैनल के जो बैंक है, बैंक यानी क्या होती है, बाउंड्री लेवल. बाउंड्री लेवल की इस वाले साइड में हमारा एक टावर खड़ा है जो कितना बड़ा है, हमें यहाँ पे फिगर दिए हुई है. टावर की हाइट कितनी दी हुई है अपने को यहाँ पे पता नहीं, अपने को फाइंड करना क्या है. और जो कैनल की दूसरी अपोजिट बैंक है यहाँ पे, यहाँ से एक पॉइंट से क्या बोला उन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को दिया हुआ है टावर का 60 डिग्री. यहाँ से टावर हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा 60 डिग्री. उसके बाद में फिर इस पॉइंट से 20 मीटर के बाद दूसरे पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री. बुक में हमको फिगर दिए भी है तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है. ठीक है, अपने को फाइंड करना है यहाँ पे ये हाइट ऑफ द टावर, ये हो गया A, B, C और D. मुझे फाइंड करनी है बेटा हाइट ऑफ द टावर और ये विड्थ ऑफ द कैनल की ये कितनी है, यानी कि BC. दो चीजें फाइंड करना है आपको यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल. चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से, आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि AB इज द हाइट ऑफ द टावर. AB इज द हाइट ऑफ द टावर. उसके बाद में क्या, ये क्या है आपकी BC. BC इज द विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल. ठीक है, चलिए. और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि DB ऑल्सो, DB इज द सम ऑफ DC प्लस BC. ये जरूरी है. ठीक है, चलिए. अब दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बन रहे बेटा हमारे यहाँ पे, एक ABC और ये ACD, बराबर है. नहीं, ये ACD राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. सो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपरली स्पॉट करते आना चाहिए आपको कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मैम और ABD. ठीक है, चलो पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे अपन अप्लाई करते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 60 डिग्री. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा यहाँ पे मैम, अपने को हाइट फाइंड करना है, अपने को वेट भी फाइंड करने की है. सो यहाँ पे अपन tan ही अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हो गया मेरा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 की अपोजिट साइड हो गई या एडजेसेंट, AB अपॉन में BC. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC. अब मेरे पास ना AB है ना BC है, सपोज अपन AB को H ले लिए तो यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन BC. H की वैल्यू आ गई यहाँ पे √3BC. ठीक है, चलो देखते हैं आगे इसका अपन कैसे यूज कर सकते हैं. दूसरा अपना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. यहाँ पे भी अपन वही tan वाला ही लगाएंगे. tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री की ये क्या हो गई बेटा अपोजिट साइड और इसकी एडजेसेंट क्या हो गई पूरी DB. ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3. AB की वैल्यू अपन ने H ली है हाइट, और DB की तो वैल्यू पूरी नहीं है अपने पास में, टुकड़ों टुकड़ों में लिखेंगे अपन. DB इज द सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है अपन ने DC प्लस BC. सो 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन DC की वैल्यू है 20 प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा BC. चलो अब यहाँ पे आप किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, H की मैम, ये H की वैल्यू अपन ने निकाल कर रखी है इक्वेशन नंबर 2. √3 BC अपॉन में 20 प्लस BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा. सो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, ये इधर आ गया. 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू 3BC प्लस BC उधर जाके हो गया बेटा माइनस 3BC माइनस BC. 2BC इज इक्वल्स टू 20. BC इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2. BC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10.
देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो था हमारा BC क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, सो विड्थ ऑफ द कैनल कितनी आ गई अपनी 10 मीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हाइट निकल जाएंगी अपनी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 h इज इक्वल्स टू √3 BC है, BC की वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इंटू 10 क्या हुआ ये 10 √3 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम में एंडिंग वर्ड्स में करना जरूरी है, आप लिख लेंगे फिर देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हाइपोटेन्यूज से कुछ काम ही नहीं पड़ रहा है अपने को, तो यहाँ कंपल्सरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 का ही अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस।